हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल का हाल क्या है, उनके दिल का हाल आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके दिल का हाल क्या है। क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। सो क्या चल रहा है इनके दिल में, दिमाग में आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है कॉर्नुकोपिया, 7th चक्रा, डोर टू स्पिरिट, 6th चक्रा, women holding a coin, angel of strength, healer of the ages, indecision. सो क्या चल रहा है इनकी एनर्जीज में अभी। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, आपका साथ कह सकते हैं, जो आपकी तरफ से जो हीलिंग एनर्जीज रहती थी, हीलिंग वाइब्स रहती थी, जो आप इनको हमेशा आप इनके सपोर्ट में रहते थे, इनके लिए बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव रहे हो, बहुत मोटिवेट करते होगे, बहुत ज़्यादा ही इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। वो चीज़ इन्हें बहुत याद आ रही है, आपकी वो जो साथ निभाना था ना, जो इनके लिए हिम्मत दिखाना, हर चीज़ में इनके लिए स्टैंड लेना, इनके लिए हर चीज़ में अपनी तरफ से 1000% देना, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है। कहीं ना कहीं आप इनकी ताकत रहे हो, आप इनकी हिम्मत रहे हो। अगर ये किसी चीज़ में कंफ्यूज भी हो जाते हो, चाहे इन्होंने कभी कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक स्थिरता, एक बैलेंस आपके होने से, एक मजबूती इन्होंने हमेशा महसूस की है। इस रिश्ते में के होने से इन्होंने कहीं ना कहीं अपने में एक स्ट्रेंथ हमेशा महसूस की है, और उससे बहुत याद करें इस समय। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की गलतियों का जैसे इस समय रिग्रेट हो रहा है, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि इन्होंने सही निर्णय क्यों नहीं लिया, इतना इनडिसीजन क्यों रहा, एक इनडिसाइसिव सी अप्रोच क्यों रही, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से एक क्लैरिटी क्यों नहीं रही, जब इन्हें कुछ सही एक्शन लेने चाहिए थे क्यों नहीं ले पाए है। तो कुछ ना कुछ इनको जैसे डिवाइन की तरफ से इस समय गाइडेंस मिल रही है, कुछ क्लैरिटी आ रही है, कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। जो आपकी वैल्यू थी, जो आपकी वर्थ थी, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, और जिस तरह का साथ आप डिज़र्व करते थे, जो इनकी तरफ से केयर होना चाहिए था, जो अफेक्शन इनकी तरफ से आपको मिलना चाहिए था, जो साथ मिलना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया है। इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत उलझे हुए हैं इस समय, इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़े कुछ ना कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसी हो रही हैं। कुछ भी चीज़ अगर ये अपने फ़ोन पर भी देख रहे हैं, या कुछ कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या कोई ऐसा सॉन्ग, कहीं ना कहीं आपका ख्याल इनको बार बार आ रहा है इस समय। आप इनके दिल दिमाग जहन में हो, और इस समय इन्हें लग रहा है, अगर अभी तक इन्हें लगता था कि नहीं ये एट फॉल्ट नहीं है, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप ही समझ के नहीं ले रहे हो, आप ईगो से डील कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो करेंटली ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत चीज़ों को उलझा दिया है, चीज़ों को सुलझाऊँ कैसे नहीं जानता या नहीं जानती। और यहाँ पर स्पिरिट्स की प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि रिश्ता किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के जैसे आप दोनों पार्ट हो, आप दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है, एक बहुत गहरा बॉन्ड है। उस चीज़ को करेंटली ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अगर अभी तक नहीं भी मानते हो या मानते भी हो, लेकिन इस समय जो भी आप दोनों का रिश्ता था वो और ज़्यादा गहरा हुआ है। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये दूरियों ने इनको आपकी वैल्यू का, आपकी वर्थ का एहसास करा दिया है, कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। जिसने हर हर कठिनाई में, हर उतार चढ़ाव में सब्र बना कर रखा है, साथ निभाया है, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत बनकर रहा है। तो ये इस समय इन्हें इस तरह की क्लैरिटी आ रही है, इनका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इस समय हाई है, कहीं ना कहीं काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, और आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, आपसे रिलेटेड आभास इन्हें हो रहे हैं इस समय। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं एक गहरा रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को समझ आ रहा है आपकी वैल्यू क्या थी।
आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को ये समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की वर्थ को समझ पा रहे हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो इनके दिल का हाल ये है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था पहले कि ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है इनके लिए, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है कि आप ही इनके जीवन की खुशियाँ हो, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहिए, एक बैलेंस कहिए, सुकून कहिए, हर चीज़ का माध्यम या हर चीज़ आप ही तक, जैसे आप ही इनका सब कुछ हो कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ही एक स्टेबिलिटी हो, इनके जीवन का आधार हो कह सकते हैं। तो उस तरह की एनर्जी से जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और इस रिश्ते को आप ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, वापस से खुशियाँ लाना चाहते हैं। और इन्हें बहुत तरह के या तो कुछ लेसन्स मिले हैं, कुछ ट्रिगर्स इन्होंने खाए हैं, कुछ लोगों से कुछ धोखे मिले हो सकते हैं, कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं जिसके बाद आपकी वैल्यू समझ आई है, या कह लीजिए कुछ तो रियलिटी चेक मिले हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि एक कंपैरिजन हो रहा है आप में और बाकी सिचुएशन में, या इन्हीं के डिसीजंस में कि मैंने जो किया वो सही था गलत था। तो वो जो एक कंपैरिजन हो रहा है खुद में और आप में, या बाकी लोगों में और आप में, वो सब चीज़ों में ये इंसान को अभी समझ आ रहा है कि आप इनकी खुशियों का ख़जाना रहे हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, आप इनके लिए एक ट्रेजर की तरह हो, आपको खोना नहीं है। इस रिश्ते को ठीक करना है। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है इस समय, नज़रें आपसे हट नहीं रही हैं, इनकी नॉन स्टॉप स्टॉकिंग चल रही है, बहुत एडमायर कर रहे हैं आप। दिल जैसे पिघलता है ना इंसान का, बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हो जाते हैं, वो वाली एनर्जी से, चाहे जितने भी एटीट्यूड वाला पर्सन हो, चाहे जितना घमंड दिखाते हो, चाहे जितने रूड रहते हो, जितने अहंकारी हो, लेकिन इस समय एक सॉफ्ट साइड कह सकते हैं इनकी सरफेस पर आ रही है कि जहाँ पर ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं कि आपने कितना सब्र रखा था इनके लिए, आपने कितना इन्हें समझ के लिया, कितना इंतज़ार किया, कितना साथ दिया, कितना वेट किया आपने इनके लिए। तो ये इमोशनल हो रहा है इंसान, चाहे जितना भी लॉजिक से चलते हो, चाहे जितने भी प्रैक्टिकल पर्सन हो, रैशनल माइंडसेट हो, कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन इस समय करेंटली इनकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि जहाँ पर एक डीप लव, एक अनकंडीशनल लव, एक बॉन्ड आपके साथ महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ है कह देना चाहते हैं, बहुत कुछ है दिल में जो बयां करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अभी। ये आपसे दूर नहीं रह सकते, उस तरह की एनर्जीज हैं। आपने साथ भी बहुत दिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने बहुत सपोर्ट किया है इनके। अगर कोई चैलेंजिंग टाइम रहे हैं, किसी भी तरह के इश्यूज़ रहे हैं, चाहे इमोशनल हो, चाहे कुछ और फिनेंशियल या किसी और लेवल पर, हर जगह आपने इनका साथ दिया है। और यही कंफ्यूज रहे थे कि इन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जब इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था ये आपको अवॉइड करते रहे, आपसे दूरियां बनाते रहे, डिस्टेंस बनाते रहे, कभी क्लैरिटी ही नहीं रही इनको कि इन्हें इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। लेकिन अब जब आपसे दूरियां आ गई हैं तो अब ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप ही इनको चाहिए, आपके साथ ही एक भविष्य देख रहे हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं इंसान। गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन हाई है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और एडमिरेशन बहुत ज़्यादा है, आपको एडमायर बहुत कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती ही नहीं, आपकी क्वालिटीज़ जो रही हैं, आप में जो सब्र रहा है, आप में जो साथ रही है, जो स्ट्रेंथ रही है, जो इस रिश्ते को निभाने के लिए आपने फोर्स डाले हैं, जो रेजिलियंस आपकी तरफ से रहा है कि हर चीज़ में आपने साथ दिया है, चाहे इनकी तरफ से कमी रह गई हो, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत इमोशनल कर रही हैं। ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। तो अभी तो आप ही की खूबियों को देखते नज़र आ रहे हैं। नंबर 6, बैलेंस क्रिएट करना है, एक नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए हैं, और मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है, और जो अभी तक इनकी तरफ से कमियां रही उन कमियों को दूर करना है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। HMDUTWAFYKB। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं।
कॉर्नुकोपिया क्या है? मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आई है। अभी तक कि आप जो इनका साथ निभाते थे, जो आप इनको चेज़ करते थे, जिस भी तरह से आप इनके लिए थे अवेलेबल, वो कमी इन्हें बहुत खल रही है। कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया इंसान। और जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे थे या जो डिसीजंस इन्होंने लिए, कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुए हैं, गलत पड़े हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आपको बहुत हर्ट किया है। जहाँ जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट इस पर्सन ने आपको दिया है। ये आपको मनाना चाहते हैं, अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं खुद से कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट यहाँ नज़र आ रही है। और इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लेसन मिले हैं। जहाँ ये इंसान अकेला पड़ गया, जहाँ इसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको कनेक्ट करना है। आपके लिए जैसे इंतज़ार कर रहे हैं, आप तक कैसे पहुँचे, क्या करें क्या नहीं करें। बर्डन है इंसान। 7 चक्र, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा ही। जो भी इनके पास्ट में एक्शंस रहे हैं, जो एटीट्यूड इस पर्सन ने दिखाया है, जिस भी तरह से आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया है, आपको हर्ट किया है, इसने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, धोखा दिया है। कुछ अपनों का साथ देने के लिए जैसे, या खुद की जीत के चलते, कि खुद को सही प्रूव करने के चलते, सही साबित करने के चलते, इसने आपको बहुत कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, बहुत तरह के ब्लेम्स लगाए हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इसने। और ये जानते हैं इस चीज़ को, इस समय जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो इन्होंने किया, वो बहुत गलत था। इसीलिए कंफ्यूज भी, और इसीलिए सोच रहे कि कैसे इस सेपरेशन को एंड करें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत गलत कर दिया है, उस चीज़ की का रियलाइजेशन, उस चीज़ की वेकनिंग इस समय हो रही है, कि समझ आ रही है, समझ पा रहे हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया है। इनका कॉन्फिडेंस या इनका अहंकार इस समय ब्रेक हो रहा है, कि जहाँ जब इंसान को जब तक अपनी गलती नहीं पता होती, तब तक तो वो एटीट्यूड में रहता है ना। जहाँ गलतियाँ समझ आए कि नहीं ये एट फॉल्ट थे, और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कुछ हदें पार कर दी, उतना ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, तो अभी इन्हें रिग्रेट हो रहा है। डोर टू स्पिरिट क्या है? लोगों की बातों में आकर इन्होंने किया हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कम्युनिटी फैक्टर, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। और वहीं पर अभी इनको कुछ रियलिटी चेक दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच दिखाया जा रहा है। बिल्कुल रियलिटी चेक है, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपने ही पास्ट के एक्शन और बिहेवियर से, जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जीज है, सफरिंग है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जो किया उसका भुगतान कर रहे हैं इस समय। 6 चक्र, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। अभी तक जो इररिस्पॉन्सिबल इनका बिहेवियर रहा है, एटीट्यूड रहा है, जहाँ पर बहुत केयरलेस रहे हैं, कभी भी नहीं सोचा इन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, कभी भी आपके इमोशंस की कदर नहीं की, हमेशा अपने मन से करना है, अपने मन से चलना है। अब ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है। अब ये, अगर अभी तक डरते थे समाज से, सोसाइटी से, या कुछ भी चीज़ों से, तो अब ये लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में, जहाँ पर ये निडर होकर आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे तैयार हैं, कुछ ना कुछ ये एक्शन देंगे, ये न्याय करेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं, इस पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस समय। डीप इमोशन, डीप लव अभी तक जो एक्सप्रेस नहीं किया, या इस इंसान को भी नहीं उतना पता था कि इतना गहरा जुड़ाव आपके साथ है, अब ये न्याय करना है। अब जजमेंट की एनर्जीज है, अब डिसीजन ले रहे हैं, अब क्लैरिटी है, और कहीं ना कहीं इन्हें भी लेसन्स मिले इस समय। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी वैल्यू समझ आई है। इनका ईगो ब्रेक आपने ही किया है इस समय, कि जहाँ पर अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने जैसे अगर चुप्पी साधी हुई है, उन चीज़ों ने इनको पूरी तरह हिला दिया। कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपनी इमेज को लेकर बहुत ओवर कॉन्शियस थे, तो अब ये उन बाउंड्रीज़ को पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये आप तक रीच आउट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। आपके लिए अलग सी रिस्पेक्ट है। बट ये अहंकारी इंसान है, बहुत एटीट्यूड वाले पर्सन है, बट ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं, यूनियन में आना है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, उस तरह की एनर्जीज। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
गलती कर दी, जो इन्होंने आपके ऑफ़र को, आपके प्यार को रिजेक्ट किया है, आपके साथ को सही से निभाया नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं किया है, उस सब चीज़ों का इन्हें इस समय पछतावा हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया है, खो दिया है, कि जहाँ पर ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जीज़ ने आपको इनके जीवन में एक ब्लेसिंग्स की तरह भेजा था और ये अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और जो प्यार, जो साथ आपने दिया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी है, इन्होंने मान नहीं रखा है। इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, बहुत रिजेक्शन आपको फेस करने पड़े हैं, बहुत बार इन्होंने, हो सकता है, इनके सो कॉल्ड अपनों के लिए आपको हर्ट किया है। और उन चीज़ों को ये करेंटली रियलाइज़ करें कि ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। जो सब किया ना, इन्होंने बहुत अन्याय कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है। अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया। जो लोग हैं उनके साथ इनका मन नहीं लग रहा। आप हो, अब आपसे दूरियां आ गई हैं, अब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको मनाएंगे कैसे, क्या चीज़ें होंगी? तो डिसअपॉइंटेड हैं जो इन्होंने किया, फैमिली के चलते किया है। कोई फीमेल हो सकती है, उसके दबाव में किया हो सकता है कि इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया हो। तो अभी तो एक डीप रिग्रेट है। फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना ली हो, डिस्टेंस बना लिया हो, कि जहाँ पर जो आपके प्यार रहा, जो आपने मेहनत की इस रिश्ते पर, जितने एफर्ट्स डाले, जितनी ऑनेस्टी दिखाई, उन सब चीज़ों को इस इंसान ने एक साइड लाइन कर दिया। और अब उन्हीं चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। चलिए नंबर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है आने वाले समय में। 5 की एनर्जीज है, 555 4 टाइम 5 है, तो 5 आपको दिख भी सकता है। एंड आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और एरीज, मेष राशि स्ट्रांगली है। हाँ, यही है राशियाँ। और अगर हम वैसे देखें नंबर्स, तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज़ हैं, 4 है, 5 है, 4 भी है, 4 टाइम 5 भी है, 5 है, 4 है, आपको नज़र आ सकते हैं। और हाँ, यही है ना। तो पिछले 4 दिन या 5 दिन, 4 या 5 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अप्रैल मंथ या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक मेजर बदलाव आ रहा है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ने की जैसे एक प्रोसेस है जिससे गुजर रहे हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 3, 12, 21, 30 तो हो गया, 5 भी हो गया है, 1, 10, 19, 28। हाँ, और क्या है, और है 14, 13, 15। हाँ, ये सब है। और बर्थ मंथ की अगर बात करें तो हमारा है मई मंथ है, मार्च एंड दिसंबर, अप्रैल, मई, जनवरी, अक्टूबर, जून। हाँ, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।